हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कॉमर्स एंड लो क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का 4th चैप्टर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पार्ट 2। अगर आपने चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का 4th चैप्टर पार्ट 1 देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट 2। फर्स्ट है रेखाचित्र। पदों की संख्या अधिक होने व उनके मूल्य में अधिक अंतर न होने पर रेखाचित्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक इस प्रकार हैं: 7, 10, 4, 9, 13, 16, 9, 8, 6, 12। इसे रेखाचित्र में प्रस्तुत किया गया है इस तरह से। देखें कि 0y पर हमें विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से, और 0x पर हमें दे रखी है संख्या। देखें पॉइंट 1 पे हमारे विद्यार्थियों के प्राप्तांक की संख्या है 7, पॉइंट 2 पे है हमारे विद्यार्थियों के प्राप्तांक की संख्या 10, और पॉइंट 3 पे है हमारे विद्यार्थियों के प्राप्तांक की संख्या 4। इस तरह हम रेखाचित्र में प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है सरल दंड चित्र। इस चित्र में सभी दंडों की मोटाई एक समान रखी जाती है, जिससे चित्र आकर्षण व सुंदर दिखाई देता है। जैसे हमें वर्ष दे दिया है और हमें सेल्स दे दी है। वर्ष हमारा x हो गया और सेल्स हमारी y हो गई। वर्ष 2000 में हमारी सेल्स थी 400, 2001 में थी 700, 2002 में थी 600 और 2003 में थी 800। तो वर्ष को हमने x में दिखाया है और सेल्स को हमने y पर दिखाया है। इस तरह से रेखाचित्र में दिखाया गया कि 2001 में हमारी जो सेल्स थी वो y अक्ष पर 400 है, और 2001 में हमारी सेल्स 700 है, और 2002 में 600 और 2003 में है 800। नेक्स्ट है बहुगुणीय दंड चित्र। 2 या 2 से अधिक गुणों को एक ही रेखाचित्र में दर्शाया जाता है, उसे बहुगुणीय दंड चित्र कहते हैं। इसे युगल दंड चित्र भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ अब 2 साल दे दिए हैं। 2 साल में बीकॉम, बीए और बीएससी की छात्रों की संख्या दे रखी है कि 2020 में हमारे बीकॉम में 400, बीए में 300 और बीएससी में 500, और 2021 में बीकॉम, बीए, बीएससी में 600, 200 और 700 विद्यार्थियों की संख्या है। इस तरह हम इसे रेखाचित्र में अलग अलग वर्षों के रूप में प्रदर्शित करेंगे। y हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया और x हमारा ईयर हो गया। नेक्स्ट है अंतःविभक्ति दंड चित्र। जब समंकों का योग या उनके विभिन्न विभागों का प्रदर्शन करना हो तो अंतःविभक्ति दंड चित्र की सहायता ली जाती है, जिसे संघटन चित्र भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ईयर दिया हुआ है 2020 और 21, और बीकॉम, बीए, बीएससी में छात्रों की संख्या दे रखी है। अब हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, जिसे हम शॉर्ट में CF कहते हैं। 2020 में बीकॉम में 400 थे, और फिर हमारी बीए में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 400 + 300 700, और बीएससी में हो गई 700 + 500 1200। इसी तरह 2021 में हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बीकॉम में थी 600, और फिर बीए में हो गई 600 + 200 800, और फिर बीएससी में हो गए 800 + 700 1500। नेक्स्ट है प्रतिशत अंतःविभक्ति दंड चित्र। जब समंकों को सापेक्ष रूप में व्यक्त करते हैं, यह रेखाचित्र ऊंचाई में एक समान होते हैं और इन्हें प्रतिशत में व्यक्त कर संचित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ईयर दे दिया है और उसी तरह बीकॉम, बीए, बीएससी के छात्रों की संख्या दे रखी है। अब हम इन्हें प्रतिशत में व्यक्त करेंगे। जब हम 2021 में बीकॉम, बीए, बीएससी के छात्रों की संख्या की टोटल करेंगे 400 + 300 + 500, तो हमारी टोटल आ जाएगी 2020 की छात्रों की संख्या 1200, और 2021 में आ जाएगी हमारी 600 + 200 + 700
टोटल आ जाएगी 1500। अब हम इसे प्रतिशत में व्यक्त करेंगे। 2020 में विद्यार्थियों की संख्या 400 डिवाइड बाय टोटल हमारा है 1200 का परसेंटेज निकालेंगे तो 33.33% आ जाएगा। उसी तरह बीए का निकालेंगे। ये बीए में हमारे 300 विद्यार्थी थे, टोटल विद्यार्थी थे 1200, तो हमारे पास इसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा 25। यहाँ लिखा नहीं है 25, यहाँ 25 आएगा। उसी तरह बीएससी में 500 विद्यार्थी है और हमारे पास टोटल विद्यार्थियों की संख्या 1200 है, तब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 41.67% आ जाएगा। इसी तरह हम 2021 का निकालेंगे परसेंटेज में, और निकालने पर हमारा आया है 40%, 13.33%, 46.67%। अब हम इसकी कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। 2020 की कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 33.33, जो हमारी बीकॉम में है। अब हमारी बीए में 33.33 में 25 ऐड करेंगे तो हमारी बीए की सीएफ आ जाएगी 58.33। उसी तरह बीएससी की आ जाएगी 58.33 में ऐड करेंगे 41.67%, तो हमारे पास बीएससी की सीएफ आ जाएगी 100। इसी तरह हम 2021 का निकालेंगे सीएफ, हमारे पास निकल के आ जाएगा 53.33%, 100%। फिर इसे हम रेखा चित्र में इस तरह दर्शाएंगे कि हमारा जो परसेंटेज है वो एक्स वाई पर है और जो हमारा ईयर है वो हमारा एक्स अक्ष पर है। इस तरह जब हमारा 2020 में हमारी सीएफ थी 33.33%, तो इस तरह हमने बीकॉम में दर्शाया है 2020 में, जो हमारा 30 और 40 के बीच में आता है 33.33। उसके बाद बीए में हमारे थी 58.33%, तो 2020 में बीए में थे 50 और 60 के बीच में आएगा 58.33%। उसी तरह बीएससी का निकालेंगे 41.67 है, तो 2020 में हमारे विद्यार्थियों की संख्या है 100%, तो बीएससी की विद्यार्थियों की संख्या 100%। इसी तरह हम 2021 का भी इस रेखाचित्र में प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है अन्य दंड चित्र या विचलन दंड चित्र। ऐसा दंड चित्र जो दो या दो से अधिक समंकों के मध्य धनात्मक व ऋणात्मक स्थिति को व्यक्त करता है। जैसे हमें ईयर दे दिया है और उस ईयर का प्रॉफिट और लॉस दे दिया है। जैसे 2011 में हमारा प्रॉफिट था 5 लाख, 2012 में हमारा प्रॉफिट था 2 लाख और 2013 में हमारा लॉस है 4 लाख का, और फिर 2014 में हमारा प्रॉफिट है 14 लाख का और 2015 में हमारा लॉस है 2 लाख का। इसी तरह हम इसे डायग्राम में दिखाएंगे। वाई अक्ष पर हमने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया है और वाई अक्ष पर हमने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया है और एक्स अक्ष पे हमने हमारा ईयर दिखाया है कि 2011 में हमारा 5 लाख का प्रॉफिट था और 2012 में हमारा 2 लाख का प्रॉफिट था। अब जब 2013 में हमारा 4 लाख का लॉस है, तो लॉस हमारा नीचे की साइड दिखा रहा है, -2, -4 इस तरह से, और 2015 में हमारा 2 लाख का लॉस था, तो ये हमें नीचे की साइड दिखाया है 2 लाख का लॉस। नेक्स्ट है आवर्ती बंटन के रेखा चित्र। आवर्ती श्रेणी के रेखा चित्र की सहायता से माध्यिका और बहुलक का निर्धारण किया जाता है। आवर्ती बहुभुज की सहायता से भी बहुलक को और संचयी आवर्ती वृत्त की सहायता से माध्यिका का निर्धारण किया जाता है। आवर्ती बहुभुज को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है, मतलब माध्यिका के लिए ओजाइव कर्व और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ज्ञात की जाती है। माध्यिका के लिए ओजाइव कर्व और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ज्ञात की जाती है। तो ये थी हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच।
इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।